मित्रों, कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जहां हमें लगता है कि हमारी कड़ी मेहनत बेकार जा रही है, परिणाम दूर हैं और हम ठहर गए हैं। लेकिन वास्तव में यह समय की कसौटी होती है जो परख रही होती है कि हम कितने दृढ़ हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करना नहीं छोड़ता वह देर से ही सही लेकिन निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए जब जीवन में धैर्य की परीक्षा हो रही हो तब आत्मबल के साथ डटे रहना चाहिए। हर किसी की सफलता का समय अलग होता है। कोई जल्दी मुकाम तक पहुंच जाता है तो कोई धीरे धीरे चढ़ाई करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिसने देर से शुरुआत की वह पीछे रह जाएगा। समय और परिस्थिति दोनों हर किसी के लिए अलग होती है। अतः हमें अपने जीवन की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे श्रद्धा और प्रेम से पुकारता है मैं उसकी हर पुकार अवश्य सुनता हूं। तो चलिए अब अपने मन को एकाग्र करते हुए आगे बढ़ते हैं इस दिव्य कथा की ओर, जो हमारे जीवन को नई दिशा और सच्चा आत्मज्ञान प्रदान करती है। मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाले को इतनी जल्दी सफलता मिल गई और हम अब तक संघर्ष में हैं, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारी यात्रा हमारी है और हमारी चुनौतियां हमारे अनुसार ही आई हैं। समय अपने हिसाब से सबको अवसर देता है, केवल उन्हें पहचानने और उस पर सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर कार्य के पीछे एक योजना होती है जो अदृश्य रूप से समय द्वारा संचालित होती है। हमें उस प्रवाह में खुद को समर्पित करते हुए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम थक चुके हैं और अब कुछ भी नहीं बदल सकता, लेकिन उसी क्षण जब हम एक और कदम उठाते हैं तो समय हमारी मेहनत का फल देने को तैयार होता है। जीवन में हर देर का मतलब असफलता नहीं होता, बल्कि वह परिपक्वता की प्रक्रिया होती है जिसमें समय हमें सिखाता है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार मान लेता है वह समय की शक्ति को पहचान नहीं पाता, जबकि जो व्यक्ति गिरकर भी खड़ा होता है वही आगे जाकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है। समय हमें बार बार मौका देता है कि हम खुद को सुधारें, सीखें और आगे बढ़ें, लेकिन हम अक्सर यह सोचकर रुक जाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जबकि सत्य यह है कि जब तक सांस चल रही है तब तक समय आपके साथ है। सफलता सिर्फ तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उसे भी मिलती है जो बिना रुके चलता रहता है। इस संसार में हर जीव के लिए समय की योजना भिन्न होती है। जैसे बीज बोने के बाद हर पौधा एक ही दिन में फल नहीं देता, कुछ को महीनों लगते हैं और कुछ को सालों, लेकिन जो किसान विश्वास के साथ उनकी सेवा करता है अंत में वह संतुष्ट होता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और समय को अपना साथी मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के इस सफर में धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है और यह धैर्य हमें तभी मिलेगा जब हम समय की गति को समझेंगे। यदि हम हर बात में जल्दबाजी करेंगे तो अधूरे प्रयास और अधूरे परिणाम हमारे हिस्से में आएंगे, लेकिन यदि हम पूरे मन से बिना किसी जल्दबाजी के निरंतर प्रयास करते रहें तो परिणाम अवश्य मिलेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की परीक्षा में सफल होता है वही वास्तविक सफलता का अधिकारी बनता है। जब कोई कार्य बार बार विफल होता है तब भी प्रयास करते रहना ही सच्चा पराक्रम है, क्योंकि हो सकता है समय आपको और मजबूत बना रहा हो ताकि आप अपने लक्ष्य को पूर्ण स्थायित्व के साथ प्राप्त कर सकें। हमें यह भी जानना चाहिए कि समय हमें केवल परिणाम ही नहीं देता, बल्कि रास्ते में बहुत कुछ सिखाता है जो उस लक्ष्य से भी अधिक मूल्यवान होता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के दौरान सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ता, बल्कि अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास भी सीखता है, वैसे ही हम भी समय की यात्रा में अनेक अनमोल सीखें अर्जित करते हैं। इन सीखों को ही अगर हम अपना लें तो हमारा जीवन स्वयं एक उदाहरण बन सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो चीज हमें चाहिए थी वह हमें नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद
हमें यह झात होता है कि जो मिला वह हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त था। इसलिए हमें समय पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जीवन में जो चीजें सही समय पर मिलती हैं वही स्थायी होती हैं। जल्दी मिलने वाला सुख कभी कभी स्थायित्व नहीं देता, लेकिन समय के अनुसार मेहनत से मिलने वाला परिणाम गहराई और संतुलन लाता है। समय हमें यह भी बताता है कि परिवर्तन अनिवार्य है और हम जितना जल्दी इसे अपनाएंगे उतनी ही सहजता से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम समय के साथ खुद को नहीं बदलते तो हम पिछड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम खुले मन से हर बदलाव को स्वीकार करते हैं तो जीवन स्वयं हमारी राह आसान कर देता है। समय एक महान शिक्षक है। वह न तो सिखाता है और न समझाता है, वह बस अनुभव देता है और वह अनुभव हमें सिखाते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटता है उसमें समय की भूमिका सबसे अहम होती है, लेकिन समय की गति समझना और उसके अनुसार अपने निर्णय लेना ही विवेक है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना के पीछे समय का कोई मकसद है, तब हम अपनी हर परिस्थिति को शांत चित्त से स्वीकार करना सीखते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह नदी हर पत्थर से टकराकर अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही समय हमें हर बाधा से टकराकर हमारा मार्ग दिखाता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम चलते रहें, चाहे राह कठिन हो या सरल। समय केवल उनका साथ देता है जो अपने संकल्प में अडिग होते हैं। हमें अपने जीवन की हर स्थिति में यही समझना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और इसके बाद एक नया सवेरा आएगा। जिस प्रकार रात्रि के बाद प्रातः निश्चित होती है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद सफलता भी अवश्य मिलती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम हार न मानें और समय के साथ साथ अपने कर्मों में भी निरंतरता बनाए रखें। जीवन एक यात्रा है और समय उसका रथ है। हमें केवल उस रथ पर विश्वास के साथ सवार होकर आगे बढ़ते रहना है। परिणाम अपने आप मिल जाएंगे। बस हमारी नीयत और हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही अंततः हमारे भविष्य को गढ़ती है। इसलिए जो भी कार्य हम करें उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ समयानुसार करना चाहिए। जब हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर लेते हैं, तब हमारे भीतर एक सच्चा आत्मबोध जन्म लेता है जो हमें स्वतंत्र सोच और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। कई बार हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास जो समय है वह अनमोल है और इसकी सही दिशा में की गई उपयोगिता ही जीवन को सार्थक बनाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने भीतर के स्वरूप को पहचानता है तभी वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। जीवन की दौड़ में आगे निकलना कोई उपलब्धि नहीं जब तक हम भीतर से शांत और संतुलित न हो। मन की स्थिरता ही वह स्थिति है जहां से सच्चा विवेक जागृत होता है। जब हम अपने विचारों को पवित्र और लक्ष्य की ओर केंद्रित रखते हैं, तब कोई भी विकर्षण हमें हमारे पथ से नहीं डिगा सकता। हमारी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि कल के अपने आप से होनी चाहिए, क्योंकि वही तुलना हमें सुधार और विकास का मार्ग दिखाती है। यदि हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें, तो यही निरंतर प्रयास हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को प्रकाश देता है। बाहरी दुनिया की हर चीज क्षणिक है, पर आत्मा का अनुभव स्थायी है। हमें अपने विचारों को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही अंततः हमारे कर्मों को आकार देते हैं। एक सकारात्मक विचार सैकड़ों समस्याओं को मिटा सकता है और एक गलत सोच जीवन की दिशा को उलझा सकती है। इसीलिए सोचने से पहले ठहरना और समझना आवश्यक है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। हम अक्सर जीवन की घटनाओं को अच्छा या बुरा कहकर बांटते हैं, लेकिन वास्तव में हर अनुभव केवल एक पाठ होता है जो हमें अगले कदम के लिए मजबूत बनाता है। अगर हम हर परिस्थिति से सीख लेने की प्रवृत्ति विकसित कर लें, तो जीवन हमें हर मोड़ पर सिखाता रहेगा। हमें यह समझना होगा कि किसी और के जीवन की चमक देखकर अपने अस्तित्व को तुच्छ समझना आत्मा के साथ अन्याय है। हमारी अपनी पहचान, अपनी गति और अपनी दिशा होती है।
जिसे हमें पूरे विश्वास और प्रेम के साथ अपनाना होता है। तुलना करने की बजाय जब हम अपने अनुभवों को गहराई से देखते हैं तो हमें अपने भीतर ही समाधान नजर आने लगते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को समझ जाता है वह बाहरी दुनिया से बहुत कुछ पा सकता है, क्योंकि उसे अपने मार्ग की स्पष्टता प्राप्त हो चुकी होती है। याद रखें कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसमें हर किसी का गंतव्य अलग है। यह आवश्यक नहीं कि हम जिस गति से चल रहे हैं उसी गति से कोई और भी चले। समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन असल में वह प्रयास हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत कर रहा होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक तुम अपने कर्मों में श्रद्धा और धैर्य बनाए रखते हो तब तक तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। हर दिन एक नया अवसर है जहां हम अपने भीतर झांककर खुद को बेहतर बना सकते हैं। दूसरों के कार्य हमें प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन अंततः हमें अपने भीतर से ही मिलेगा। हमें अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए किसी और की गति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी गति हमारी समझ, मेहनत और परिस्थितियों पर आधारित होती है। जीवन हमें रोज कुछ न कुछ सिखाने आता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उन संकेतों को पकड़ते हैं या नहीं। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े बदलाव की शुरुआत होती हैं। हमें हर दिन को संपूर्णता से जीना चाहिए, क्योंकि यही दिन आने वाले कल का निर्माण करता है। अगर आज हम अपने समय को व्यर्थ करते हैं तो भविष्य में केवल पछतावा ही हमारे पास रह जाता है। लेकिन अगर हम हर पल को सही कार्यों और सच्ची नीयत से भरते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि यह हमें उस समय भी स्थिर रहने की शक्ति देता है जब सब कुछ बिखर रहा हो। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना और अपने ऊपर विश्वास करना। अगर हम भीतर से मजबूत हैं तो कोई भी तूफान हमें बहाकर नहीं ले जा सकता। जो लोग दूसरों की आलोचना करते हैं वे दरअसल अपने जीवन की असफलताओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दूसरों की बातों से प्रभावित होने की बजाय अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। कभी भी अपने आत्मसम्मान को किसी की राय पर आधारित मत कीजिए, क्योंकि सच्चा मूल्यांकन केवल आत्मा जानती है। जब हम अपने मन को उच्च विचारों और आध्यात्मिक दृष्टि से भरते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन एक तपस्या बन जाता है और हम अपने कार्यों के माध्यम से सेवा भाव को जीने लगते हैं। एक दिन में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन रोज छोटे छोटे सुधार बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। इसलिए निरंतरता बनाए रखें, मेहनत करते रहें और धैर्य से प्रतीक्षा करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से संतुलित रहता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। अंततः यही समझना होगा कि इस जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति समय ही है। जो समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया। जो समय की कद्र करता है वह हर मोड़ पर अवसरों को पहचान लेता है। इसीलिए अपने आज को पूरी निष्ठा और विवेक से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यही आज हमारे भविष्य की नींव रखता है और यही वर्तमान हमारे जीवन को अर्थ देता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, आत्मा की आवाज सुनते हैं और अपने कार्यों को पवित्र भाव से करते हैं तो समय स्वयं हमारे पक्ष में कार्य करता है और जीवन धीरे धीरे सुंदर और सफल बनता चला जाता है, क्योंकि अंत में यही समय ही तो है जो सबसे अधिक कीमती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को पहचानता है और उसका सदुपयोग करता है वही जीवन में महानता की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती, यह निरंतर बहती रहती है और जो इसे नजरअंदाज करता है वह अपने ही भविष्य से समझौता करता है। हर पल, हर क्षण जो हमें मिला है वह एक उपहार है और उसका समझदारी से उपयोग करना ही हमारे विवेक का प्रमाण है। अक्सर देखा जाता है कि हम जीवन की आपाधापी में
समय को यूं ही बहा देते हैं और जब वह हमारे हाथों से फिसल जाता है तब पश्चाताप करते हैं कि काश हमने पहले ही उसकी अहमियत समझ ली होती। श्री कृष्ण के अनुसार जो इंसान समय के साथ चलता है और उसके हर क्षण में कर्म का भाव रखता है वह कभी असफल नहीं होता। समय एक न्यायप्रिय शिक्षक की तरह है जो कभी भी पक्षपात नहीं करता। बस हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कार्य का अपना उचित समय होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने समय की प्रकृति को समझ लिया वह संसार के हर भ्रम से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह समय ही है जो व्यक्ति को तपाकर उसे खरा बनाता है। जब हम दुख के क्षणों में होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि समय बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन जब हम आनंद के पलों में होते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है। यह अनुभव ही हमें बताता है कि समय का कोई स्थिर स्वरूप नहीं है, यह हमारे दृष्टिकोण पर आधारित होता है। यदि हम इसका हर पल उपयोगी बनाएं तो यह हमें महान उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। समय को यूं ही न गंवाना एक अनुशासन है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम अपने आलस्य, भ्रम और मोह से ऊपर उठकर कर्म की भावना से अपने समय का प्रयोग करते हैं तभी हम आत्मिक और सामाजिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। एक किसान की तरह हमें समय को बीज की तरह समझना चाहिए और उसे मेहनत रूपी जल से सींचना चाहिए ताकि फल के रूप में सफलता हमें प्राप्त हो। समय का मूल्य कोई मुद्रा नहीं आंक सकती, क्योंकि वह तो जीवन का सबसे अनमोल तत्व है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का उपयोग यदि धर्म, सेवा और कर्म के लिए किया जाए तो वह व्यक्ति को केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। सोचिए, अगर अर्जुन ने युद्ध के समय अपने कर्म से पीछे हटने का निर्णय लिया होता और श्री कृष्ण के उपदेशों को न सुना होता तो क्या वह धर्म की स्थापना कर पाता? नहीं, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय के महत्व को जानकर कार्य करता है। यदि हम आज को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कल हमें अपनी ही कमियों का बोझ उठाना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि समय ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि सच यह है कि हमने समय का साथ नहीं दिया। जो व्यक्ति समय के साथ समन्वय बनाकर चलता है उसकी सोच स्पष्ट होती है, उसके निर्णय प्रभावशाली होते हैं और उसका भविष्य उज्जवल होता है। जीवन में हम जितनी जल्दी यह समझ लें कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता उतना ही बेहतर होगा। सोचिए, एक छात्र जो परीक्षा के अंतिम क्षणों में पढ़ाई शुरू करता है वह कभी भी उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता जो एक निरंतर अभ्यास करने वाले को मिलती है। उसी प्रकार एक व्यापारी जो बाजार में अवसरों के आने के बाद जागता है वह कभी भी लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि समय उसे पहले ही चेतावनी देता है। लेकिन जो सतर्क नहीं होता वह पीछे छूट जाता है। जीवन में सफलता और असफलता के बीच का अंतर यही होता है कि किसने समय को समझा और किसने उसे अनदेखा किया। एक ही दिन में 24 घंटे हर व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन कोई उसी समय में इतिहास रच देता है और कोई उस समय को यूं ही नष्ट कर देता है। समय एक निष्पक्ष वितरक है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है यह हमारे विवेक और संकल्प पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह बात बार बार स्पष्ट होती है कि जीवन के हर चरण में निर्णय समय पर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम उचित समय पर सही कार्य करते हैं तो परिणाम सदैव हमारे अनुकूल होते हैं। समय की पहचान केवल घड़ी की सुइयों से नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों से होती है कि हम उसका सम्मान कर रहे हैं या नहीं। कई बार लोग समय का बहाना बनाकर अपने कर्मों से भागते हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि समय सदैव उपस्थित है। बस हमें उसे पकड़ने की कला सीखनी होती है। वह व्यक्ति जो सुबह समय से उठता है, अपने दिनचर्या को ठीक रखता है और हर कार्य को नियत समय में करता है, वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। जबकि जो व्यक्ति अपने ही आलस्य का शिकार होता है वह समय के बहाने बनाता है और अंततः पीछे छूट जाता है। समय का सदुपयोग केवल बड़े कार्यों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे निर्णयों में भी होता है, जैसे किसी की मदद के लिए समय निकालना, माता पिता के साथ कुछ क्षण बिताना,
आत्मचिंतन में समय देना, ये सभी कार्य जीवन में संतुलन और आनंद लाते हैं। समय को सम्मान देना स्वयं को सम्मान देना है, क्योंकि हम जैसे ही समय को महत्व देते हैं वैसे ही जीवन भी हमारे लिए मूल्यवान बन जाता है। इसलिए आज ही यह संकल्प लें कि हम समय की कद्र करेंगे, उसे उचित दिशा में खर्च करेंगे और हर पल को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि अंततः वही जीवन सफल होता है जिसने अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिया हो। समय कभी किसी का बुरा नहीं करता, वह तो बस हमारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। जो जैसा करता है समय वैसा ही लौटाता है। यह चक्र हमेशा गतिशील रहता है और यही इसे सबसे न्यायप्रिय तत्व बनाता है। जो इस चक्र को समझ गया वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यह समय भी बीत जाएगा। इसीलिए कभी घमंड न करें और कभी निराश न हो, क्योंकि समय दोनों ही अवस्थाओं को बदलने की ताकत रखता है। वह व्यक्ति जो समय के बदलाव को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ खुद को ढाल लेता है, वह हर परिस्थिति में विजयी रहता है। अंत में बस यही कहना उचित होगा कि समय को दोष देना हमारी भूल है। हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि क्या हमने समय को समझा और उसका सदुपयोग किया या उसे व्यर्थ ही गंवा दिया। क्योंकि सच तो यह है कि समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर क्षण की अपनी एक विशेष महत्ता होती है, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए सजग हो जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को केवल एक बहाव समझता है वह उसकी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता, क्योंकि समय केवल एक घड़ी की सुई नहीं है, बल्कि यह वह चक्र है जो हमारे कर्मों का परिणाम लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है। जब हम किसी भी स्थिति में अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं तो हम समय के साथ बहते नहीं बल्कि ठहर जाते हैं, और यही ठहराव हमारी प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण हमारे भीतर परिवर्तन की संभावना लेकर आता है, और यदि हम उस क्षण को समझकर उसका उपयोग करना सीख जाएं, तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। समय हमें बार बार यह अवसर देता है कि हम स्वयं में सुधार करें, अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करें, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। लेकिन अक्सर हम यही सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी कुछ और रुकना चाहिए, जब सब कुछ अनुकूल होगा तब शुरुआत करेंगे। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते रहना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि समय कभी हमारे अनुकूल नहीं होता, बल्कि हम अपने कर्मों से उसे अनुकूल बनाते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में यह कह देता कि वह युद्ध तभी करेगा जब हालात शांतिपूर्ण होंगे या मन पूरी तरह स्थिर होगा, तो क्या धर्म की स्थापना संभव हो पाती? नहीं मित्रों, क्योंकि सही समय की पहचान वही कर सकता है जो सक्रिय रहता है, जो प्रयास करता है, जो परिस्थितियों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है। समय केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि एक अवसर भी होता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह स्वयं को भी खो देता है, क्योंकि जो बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। हमें यह समझना होगा कि समय की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि वह किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल की योजना है वह आज की मेहनत से ही पूरी होगी। अगर हम आज कुछ नहीं करते तो कल भी वैसा ही रह जाएगा जैसा आज है। समय का फर्जी इंतजार हमारी मानसिक ऊर्जा को कमजोर करता है। हम हर दिन सोचते हैं कि कल कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वह कल कभी आता नहीं, क्योंकि हमने आज को ही गंवा दिया। यही कारण है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने वर्तमान को महत्व देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहता है, जो आज को पूर्णता से जीता है, वही भविष्य में फल प्राप्त करता है। समय किसी का दास नहीं बल्कि उसका दर्पण है। जो जैसा करता है समय वैसा ही लौटाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों और कार्यों को उसी रूप में ढालें जैसा भविष्य हम चाहते हैं। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम की अपेक्षा करना व्यर्थ है। समय की कीमत पैसों से नहीं नापी जा सकती।
क्योंकि यह वह संसाधन है जो एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। जो विद्यार्थी सोचता है कि परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर लूंगा, वह असफलता का कारण स्वयं बनता है, क्योंकि उसने समय को समझा ही नहीं। समय का फर्जी इंतजार हमें न केवल पीछे ले जाता है, बल्कि हमारी सोच को भी जकड़ लेता है। हमें अपने जीवन की दिशा समय रहते तय करनी होती है, क्योंकि समय के प्रवाह में ही जीवन का सार छिपा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी किसी का बुरा नहीं करता, वह तो केवल परिणाम देता है जो हमारे कर्मों से उत्पन्न होता है। यदि हम केवल समय आने का इंतजार करते रहेंगे और उसमें कोई सक्रियता नहीं दिखाएंगे, तो जीवन में न तो अनुभव प्राप्त होगा और न ही सफलता। इसीलिए जरूरी है कि हम हर परिस्थिति में कार्यशील बने रहें। अगर हम अपनी मंजिल की ओर एक एक कदम लगातार बढ़ाते रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचते रहेंगे कि पहले सब कुछ अनुकूल हो तभी शुरुआत करेंगे, तो हमारी यात्रा कभी आरंभ ही नहीं हो पाएगी। जीवन की गाड़ी तभी चलती है जब उसमें प्रयास का इंजन लगा हो। समय का इंतजार करते हुए भी हमें उसी लगन से प्रयास करना चाहिए जैसे मानो लक्ष्य सामने ही है। जब कोई कलाकार रियाज करता है तो वह यह नहीं सोचता कि कब मंच मिलेगा, वह हर दिन अभ्यास करता है ताकि जब अवसर आए तो वह चूक न जाए। इसी प्रकार हमें भी अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि समय का द्वार तभी खुलता है जब हम उस द्वार को खटखटाते रहते हैं। निष्क्रिय व्यक्ति समय का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि उसकी निष्क्रियता समय की ताकत को व्यर्थ कर देती है। इसलिए अपने विचारों को क्रियाओं में बदले और अपने सपनों को कार्यों में ढालें, तभी समय भी आपके पक्ष में खड़ा होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर क्षण को सच्चे मन से जीता है, वही सच्चा योगी होता है, क्योंकि उसका मन ना तो भूत में अटका होता है और ना ही भविष्य की चिंता में उलझा होता है। वह अपने वर्तमान को अपने सर्वोत्तम प्रयासों से भर देता है, और यही वह योग है जो समय को साधने की कला सिखाता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, और यदि हम इसे पहचान लें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता, कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाता और कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता, क्योंकि समय का सही उपयोग ही सफलता की नींव होता है और इसे पहचानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए अब समय को मत कोसो, उसे अपना मित्र बनाइए, सक्रिय रहिए, प्रयास करते रहिए और हर क्षण को सार्थक बनाइए, क्योंकि समय को पहचान कर जो उसके साथ चलना सीख लेता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय और धैर्य 2 ऐसे तत्व हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को आकार देते हैं। यह दोनों मिलकर हमें न केवल संघर्षों से लड़ने की ताकत देते हैं, बल्कि हमारे भीतर स्थित आत्मबल को भी जागृत करते हैं। हम जब भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो चाहते हैं कि उसका परिणाम तुरंत दिखाई दे, लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी फल की इच्छा से रहित होकर अपने कर्तव्यों में जुटा रहता है, वही अंततः सबसे बड़ा विजेता बनता है। समय हमें हर चीज का जवाब देता है, लेकिन वह अपनी गति से चलता है। हम चाहें जितनी भी जल्दी करें, समय का पहिया अपने अनुसार ही घूमता है। इसलिए हमें अपने धैर्य को कभी नहीं खोना चाहिए। धैर्य का अर्थ है लगातार चलते रहना, बिना थके, बिना रुके। जब हम किसी कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो वह कार्य एक दिन जरूर फलदायी होता है। जैसे बीज धरती में बोया जाता है, लेकिन उसका पौधा समय और धैर्य से ही पनपता है। उसी तरह हमारे जीवन के लक्ष्य भी समय के साथ और धैर्य के सहारे पूरे होते हैं। अगर हम जल्दी परिणाम की चाह में अपने प्रयासों को अधूरा छोड़ दें, तो हम कभी यह जान ही नहीं पाते कि हमारी कोशिश कितनी असरदार थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति को समय कभी निराश नहीं करता, क्योंकि उसकी साधना ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब और प्रयास करना संभव नहीं है, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर हमारी परीक्षा होती है।
यदि हम वहां पर भी टिके रहते हैं तो समय हमें वह देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। धैर्य सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुण है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है और हमें यह यकीन दिलाता है कि चाहे हालात जैसे भी हों हम उन्हें संभाल सकते हैं। जब हम समय के साथ तालमेल बिठा लेते हैं और धैर्य के पथ पर चलते रहते हैं तो धीरे धीरे सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। हर बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है। जैसे सवेरा धीरे धीरे रात के अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही धैर्य हमारे जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। हमें यह समझना होगा कि समय और धैर्य दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारे कर्म होते हैं। और जब हम अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं तो समय और धैर्य स्वयं हमारे सहायक बन जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा कर्म योगी वही होता है जो बिना किसी आशा के, बिना किसी तात्कालिक फल की चिंता किए अपने कर्मों में लगा रहता है और धैर्य को अपना मित्र बना लेता है। जीवन में हर चीज समय पर ही होती है। पेड़ पर फल भी अपने समय पर आता है, रात के बाद सुबह भी अपने समय पर होती है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन के हर कार्य के लिए धैर्य रखना चाहिए और समय का सम्मान करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि देर हो रही है, जीवन पीछे छूट रहा है, लेकिन ऐसा सोचना ही व्यक्ति को उसके मार्ग से विचलित करता है। समय का कोई पैमाना नहीं होता, हर किसी का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो कोई देर से, लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रयासों में ईमानदार रहता है और अपने धैर्य को बनाए रखता है, वह किसी ना किसी दिन अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सफलता की असली कुंजी यही है कि हम समय के साथ चलना सीखें और धैर्य से उसे स्वीकार करें। समय ना तो किसी का इंतजार करता है और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता है। यह एक समान अवसर देता है, पर जो व्यक्ति धैर्य के साथ उस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार रहता है वही सफलता के द्वार खोल पाता है। धैर्य हमें न केवल मानसिक संतुलन देता है बल्कि हमारे भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम उससे उबर सकते हैं। जब हम समय के हर पल को पूरी गंभीरता और धैर्य के साथ जीते हैं तो हमारी आत्मा भी प्रफुल्लित होती है और हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक रूप से कार्य में लगती है। धैर्य का एक और पक्ष यह है कि यह हमें दूसरों की गति और समय का भी सम्मान करना सिखाता है। हम यह समझ पाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और किसी की सफलता हमारी असफलता नहीं है। हम सबका समय अलग है, इसलिए हमें अपने धैर्य को बनाए रखते हुए खुद की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसे एक लंबा रास्ता तय करना होता है, लेकिन जब वह उस रास्ते को धैर्य और समय की समझ के साथ तय करता है तो वह न केवल सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार कर्म, समय और धैर्य में है। यही त्रिवेणी है जो हमें हमारे जीवन के सच्चे अर्थ तक पहुंचाती है। हमें यह जानना आवश्यक है कि जो धैर्य नहीं रखता वह समय का मूल्य नहीं समझ सकता, और जो समय को नहीं समझता वह कर्म का मूल्य नहीं जान सकता। इसलिए यह तीनों तत्व मिलकर हमारे जीवन की संपूर्ण दिशा तय करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि समय और धैर्य का संतुलन ही जीवन की सबसे सुंदर रचना है। जब हम धैर्य के साथ अपने जीवन को जीते हैं और समय के साथ अपने कार्यों को संवारते हैं, तभी हम अपने जीवन की उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां से दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और यही वह दृष्टिकोण होता है जो जीवन के हर क्षण को पवित्र बना देता है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति समय और धैर्य की सच्ची शक्ति को पहचानता है। समय का महत्व वही व्यक्ति समझ पाता है जो जीवन में निरंतर प्रयास करता है और अपने अनुभवों से सीखता है। समय केवल घड़ी की सुई नहीं बल्कि एक सतत प्रवाह है जिसमें यदि हम बहना सीख लें तो जीवन के हर कठिन मोड़ को पार करना संभव हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो समय को समझता है वह अपने जीवन को समझता है। हमें चाहिए कि हम हर पल को एक अवसर मानें और उस अवसर को पूरी निष्ठा और लगन से जिएं, क्योंकि जो समय चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और यही बात हमें सिखाती है कि अगर हम समय के अनुरूप अपने को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है और समय के साथ स्वयं को परिवर्तित करना ही बुद्धिमानी है। जब हम समय की चाल को पहचानते हैं और उसी के अनुरूप अपनी योजनाएं और कर्म गढ़ते हैं तो जीवन में सफलता स्वयं हमारे चरण चूमने लगती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो लोग समय के साथ नहीं बदलते वे धीरे धीरे अपनी प्रगति की गति खो बैठते हैं। हर दिन जो हमारे पास आता है वह एक नया अवसर लेकर आता है और हमें चाहिए कि हम उस अवसर को पहचानें, अपनाएं और उस पर पूरी ईमानदारी से कार्य करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल तभी मिलता है जब वह समय की गति को समझते हुए आगे बढ़ता है। अगर हम बीते कल की चिंता में आज को गंवा दें तो भविष्य संवर नहीं सकता। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। समय के साथ जो व्यक्ति अपने विचारों, कौशलों और आदतों को अपडेट करता रहता है वही इस प्रतिस्पर्धा के युग में टिक पाता है। जैसे जल इकट्ठा हो जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही रुका हुआ जीवन भी विकास नहीं कर पाता। इसलिए हमें निरंतर प्रवाह में रहना है। समय हमें केवल धकेलता नहीं है बल्कि सिखाता है। हर असफलता, हर ठोकर हमें एक नई दिशा दिखाती है, बशर्ते हम उसके संकेतों को समझ सकें। समय के साथ चलना केवल शरीर की गति नहीं बल्कि सोच का विस्तार भी है। एक पुरानी सोच के साथ नया युग नहीं जिया जा सकता। हमें अपने भीतर वह लचीलापन लाना होगा जो समय के अनुसार बदल सके और परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सके। जीवन की वास्तविक सुंदरता उसी में है कि हम समय को अपना मित्र मानें और उसे खोने के बजाय उसका नेतृत्व करें। अगर हम सोचते हैं कि कल करेंगे या फिर समय आने पर करेंगे तो वह समय कभी नहीं आता। इसलिए जो करना है अब भी करें। अभी का क्षण ही सबसे उपयुक्त है। अगर हम प्रतीक्षा करते रहे तो सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो कार्य अभी कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, क्योंकि समय की चाल कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे तय करना होता है कि वह पीछे रहना चाहता है या समय की गति के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उस समय लिया गया निर्णय ही उसके भविष्य की नींव बनाता है। कई बार हमें प्रतीत होता है कि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि समय हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। अगर आज संघर्ष है तो कल सफलता भी हो सकती है। अगर आज कठिनाई है तो कल उत्सव भी संभव है। लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर धैर्य रखें और अपने कर्म में अडिग रहें। सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, उसे समय का सम्मान और कर्म की अग्नि में तपाना होता है। समय को दोष देना आसान है, लेकिन उसे साधना कठिन है। जो लोग समय को साध लेते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह निष्पक्ष है। वह किसी के लिए नहीं रुकता। वह अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी सबको समान अवसर देता है। फर्क बस इस बात का होता है कि कौन उसे कैसे उपयोग करता है। एक किसान खेत में मेहनत करता है और ऋतु अनुसार बोता है। वह जानता है कि बीज आज बोया है तो फल समय के साथ मिलेगा। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर प्रयास को समय के साथ जोड़कर चलना चाहिए। हर एक छोटा कदम, हर एक छोटी योजना यदि समय के साथ उठाई जाए तो वह बड़े परिणाम दे सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम समय के साथ तालमेल बिठाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का सम्मान करना ही ईश्वर का सम्मान है, क्योंकि समय हमें जीवन की दिशा दिखाता है। वह हमें सिखाता है कि कब रुकना है, कब चलना है और कब उड़ान भरनी है। समय के साथ जो उड़ता है वह ऊंचाई तक पहुंचता है, लेकिन जो समय को नजरअंदाज करता है वह भूमि पर ही अटका रह जाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर वक्त हमारा नहीं होता, लेकिन हर वक्त को
अपने पक्ष में किया जा सकता है। इसके लिए चाहिए केवल कर्मशीलता, विवेक और समय का सही उपयोग। अगर हम इन तीनों का संतुलन बना लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। जीवन में जितनी तेजी से हम समय की धार को समझेंगे, उतनी ही तेजी से हम सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। समय केवल रेत की तरह फिसलता नहीं, बल्कि वह जीवन का असली मार्गदर्शक भी है। अगर हम हर पल को अपनी पूर्णता से जिएं, हर क्षण को अवसर माने और हर दिन को सुधार की दृष्टि से देखें, तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। समय हमें केवल एक अवसर नहीं देता, बल्कि यह हमें स्वयं को देखने और गढ़ने का दर्पण देता है। अगर हम इस दर्पण में खुद को सुधार लें तो संसार की कोई शक्ति हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अंततः यही कहा जा सकता है कि समय का मूल्य वही जानता है जो उसके साथ चलता है, उसके संकेतों को समझता है और उसके अनुसार खुद को परिष्कृत करता है, क्योंकि वही व्यक्ति जीवन में बदलाव, संतुलन और सफलताओं का स्वागत कर सकता है और अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन ला सकते हैं। हर दिन जब सूरज उगता है तो वह केवल प्रकाश नहीं लाता, बल्कि एक नया अवसर भी लाता है, जो हमें अपने भीतर की अनदेखी शक्तियों को पहचानने का संकेत देता है। लेकिन अक्सर हम उस प्रकाश की ओर नहीं देखते जो हमारे भीतर जल रहा होता है। हम बाहर की दुनिया में व्यस्त होकर यह भूल जाते हैं कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जीवन की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानकर जीते हैं तो हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं, वैसे ही सच्चा आत्मविश्वास और स्थायित्व प्राप्त होने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न तो कटती है, न जलती है, न भीगती है और न ही सूखती है, वह अजर और अमर है। इसलिए सच्चा ज्ञान यही है कि हम स्वयं को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना समझें। जब हम अपने मन के विचारों को ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितनी बार नकारात्मकता, भय और असमर्थता के वश में आ जाते हैं। लेकिन जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है जागरूकता। जैसे ही हम अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं, वैसे ही हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। सच्चा विवेक यह नहीं कि हम हर बात पर प्रतिक्रिया दें, बल्कि यह कि हम किन बातों को अनदेखा करें, किन परिस्थितियों को शांति से सहन करें और कहां निर्णय लेकर आगे बढ़ें। मौन कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होता है, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन एकाग्र हो जाता है तब आत्मा स्वयं सत्य को प्रकट करती है। जीवन में अनेक बार हमें दूसरों से मान्यता की इच्छा होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मान्यता वह होती है जो हम स्वयं को देते हैं। जब आप अपने अस्तित्व की स्वीकृति स्वयं से प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर बाहरी प्रशंसा या आलोचना आपको हिला नहीं सकती। यह दुनिया केवल उतनी ही शक्तिशाली है जितनी हमारी सोच उसे बनाती है। अगर हम इसे अपने विरुद्ध समझेंगे तो हर क्षण संघर्ष प्रतीत होगा, लेकिन यदि हम इसे एक विद्यालय माने जिसमें आत्मा शिक्षित हो रही है, तो हर अनुभव हमें समृद्ध बनाता है। जब हम कष्टों को विकास के अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं, तब वे हमारी ताकत बन जाते हैं। किसी भी सफलता का मार्ग बिना असफलता के नहीं जाता। यह जरूरी है कि हम गिरें, ठोकर खाएं, लेकिन हर बार अपने भीतर झांकें और देखें कि हमने क्या सीखा, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभवों से भी मिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने हर अनुभव को शिक्षक मानता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है ज्यादा धन, प्रसिद्धि या पद, लेकिन सच्ची सफलता वह होती है जब आप भीतर से शांत हों, जब रात को सोते समय आपका अंतर्मन आपसे संतुष्ट हो, जब आप बिना किसी पछतावे के यह कह सकें कि आपने दिन भर में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के लिए अच्छा किया और अपने विचारों को शुद्ध रखा। सच्चा धन वही होता है
जिसे कोई छीन नहीं सकता, जैसे करुणा, सत्य, धैर्य, सहानुभूति और प्रेम। ये ही वह गुण हैं जो हमें मानव से महामानव बनाते हैं। किसी के जीवन में थोड़ा सा प्रेम और समझदारी भर देने से हम उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए कभी किसी को छोटा ना समझें। हर व्यक्ति एक अनसुनी कहानी और अनजानी लड़ाई लड़ रहा होता है। उसकी यात्रा का सम्मान करना ही हमारी इंसानियत है। यह जीवन बहुत अल्पकालिक है, न जाने कौन सा क्षण अंतिम हो। इसलिए हर क्षण को प्रेम से जिएं, कृतज्ञता के साथ जिएं। जब हम हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास है, तब ब्रह्मांड हमें और भी देने लगता है। कृतज्ञता ही वह बीज है जिससे प्रसन्नता और स्थिरता का वृक्ष उगता है। अगर किसी दिन जीवन थमा हुआ लगे तो खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या मैं भीतर से आगे बढ़ रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो बाहरी प्रगति समय पर होगी ही, क्योंकि हर महान कार्य पहले अंदर के परिवर्तन से शुरू होता है। अपने विचारों को रोज शुद्ध करना, अपने कर्मों को सेवा में लगाना और अपने मन को मौन की ओर ले जाना, यही वह 3 साधन हैं जो हमें महानता की ओर ले जाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन कुछ नया देना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही जीवन की असली सफलता है। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या हमारे सोचने के तरीके में है। जब तक हम हर परिस्थिति को मेरे विरुद्ध मानते रहेंगे, तब तक दुख भी बना रहेगा। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हर घटना हमारे लिए है, सीखने, बढ़ने और समझने के लिए, तब वह घटना हमें चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें शिक्षित करती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है, उसी दिन से दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसलिए जीवन को भय और शंका से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से देखो। जब तुम्हारे मन में विश्वास होगा तो मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे। कोई तुम्हें तोड़ने आए और तुम शांत रहो, कोई तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुराओ, कोई तुम्हारी मेहनत की सराहना ना करे और तुम फिर भी प्रेरित रहो, तो समझो कि तुम बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा की शक्ति से जी रहे हो। यही आत्मबल ही तुम्हें संसार की भीड़ में विशेष बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मूल्यों पर टिका रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। याद रखिए, जीवन एक उत्तर देने की प्रक्रिया नहीं, एक अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए हर अनुभव को आत्मसात कीजिए, हर चुनौती को स्वीकार कीजिए और हर क्षण को सच्चे भाव से जिएं। जब तक हम यह नहीं समझते कि आत्मा का विकास ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, तब तक हम केवल घटनाओं की श्रृंखला में उलझे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमें यह बोध होता है कि यह शरीर, यह नाम, यह पद केवल साधन है और साध्य है आत्मा की पूर्णता, तब हम सही दिशा में चलना शुरू करते हैं और उसी मार्ग पर चलकर एक दिन पूर्णता, आनंद और परम ज्ञान की अवस्था ही प्राप्त होता है। हर विचार जब ज्ञान और विवेक की आग में तपता है, तभी वह हमारी आत्मा को आलोकित करता है। जीवन एक यात्रा है जो केवल बाहरी दुनिया के अनुभवों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना की खोज से पूर्ण होती है। कई बार हम बाहरी उपलब्धियों में सुख ढूंढते हैं, परंतु वास्तविक आनंद वहां नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक शांति में होता है। जब हमारा मन भ्रम और लालच से मुक्त होता है, तभी वह सत्य को पहचानता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह संसार की हर लड़ाई बिना लड़े जीत सकता है। यह जीवन हमें केवल सांस लेने के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा के विकास और सत्य की प्राप्ति के लिए मिला है। जब हम हर कार्य को एक तपस्या समझकर करते हैं, तब हमारा कर्म भी पूजा बन जाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें स्वयं के अज्ञान का बोध कराए। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, तभी उसका आत्मिक विकास शुरू होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान कभी अहंकार नहीं देता। यदि देता है तो वह ज्ञान नहीं, केवल सूचना है। जो व्यक्ति ज्ञानी होकर भी विनम्र बना रहता है, वही वास्तविक ज्ञानी है।
जिस प्रकार गहरे समुद्र की गहराई शांत होती है, उसी प्रकार गहरे मन वाले लोग बाहर से शांत और भीतर से पूर्ण होते हैं। जीवन की सफलता इस बात में नहीं कि हम क्या बन गए हैं, बल्कि इसमें है कि हमने अपने भीतर कितना परिवर्तन स्वीकार किया है। परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी होना चाहिए। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तभी हमारी दुनिया बदलती है। हम वही बनते हैं जैसा हम हर दिन सोचते हैं। यदि विचार पवित्र होंगे तो कर्म भी स्वाभाविक रूप से महान होंगे। हमें हर सुबह इस भाव के साथ उठना चाहिए कि आज हम अपने विचारों को और भी उत्कृष्ट बनाएंगे, क्योंकि विचार ही हमारी आत्मा का आहार है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पालोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन पर भी अधिकार पालोगे। अगर हम अपने चित्त को शांत नहीं रख सकते तो बाहरी परिस्थितियां वो चाहे जितनी बदल जाएं, जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। जीवन में सच्चा आनंद बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपा होता है। जब मन स्थिर होता है, तभी बुद्धि निर्णय लेने योग्य बनती है। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान का जीवन में विवेकपूर्ण प्रयोग करने में है। विवेक वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश की राह दिखाता है। आज का युग सूचना का है, परंतु जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है। जानकारी दिमाग में होती है, जबकि ज्ञान आत्मा में जागृत होता है। ज्ञान को आत्मसात करने के लिए साधना और चिंतन आवश्यक है। हमें रोज कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे मूल्यवान दिशा वहां से मिलती है जहां हम खुद से मिलते हैं। जो व्यक्ति दिन के अंत में अपने कर्म, विचार और व्यवहार की समीक्षा करता है, वह धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। विचार तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक वे आचरण में ना उतरें। कई लोग उपदेश तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन उनके कर्म कुछ और ही होते हैं। यही द्वैत उन्हें भीतर से खोखला बना देता है। संतुलन वही है जब विचार, वाणी और व्यवहार में समानता हो। आत्मिक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब हम भीतर से सच्चे और बाहर से सरल होते हैं। सत्य बोलना, सत्य सोचने से आसान है, लेकिन सत्य पर टिके रहना ही असली तपस्या है। यह संसार हर पल बदल रहा है, लेकिन जो परिवर्तन के साथ नहीं बदलता, वह स्वयं को स्थिर नहीं रख सकता। परिवर्तन को स्वीकार करना विवेक की पहचान है। जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नई दृष्टि अपनाता है, तभी वह आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ता है। हर दिन अपने भीतर झांकिए और देखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि यही तीनों आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने विचारों से भाग्य बदलना जानता है, वह अपने जीवन का निर्माता स्वयं बन जाता है। भय, लालच, मोह और क्रोध, ये सब हमारी बुद्धि के दुश्मन हैं। जब तक इनसे मुक्ति नहीं मिलती, तब तक सच्चा निर्णय नहीं लिया जा सकता। विवेक वहीं जन्म लेता है जहां चित्त शांत होता है और क्रियाएं समर्पण भाव से की जाती हैं। जो मनुष्य हर परिस्थिति में समता बनाए रखता है, न सुख में फूले न दुख में टूटे, वही वास्तविक ज्ञानी होता है। आत्मा की पहचान बाहरी शरीर से नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश से होती है। जब तक हम शरीर और आत्मा को एक समझते रहेंगे, तब तक दुख हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। आत्मा अजर है, अमर है, और उसका मूल धर्म शांति, प्रेम और ज्ञान है। सच्चा जीवन वह है जो आत्मा के गुणों को प्रकट करे। जिस दिन हम अपने जीवन को सेवा, प्रेम और परमार्थ में बदलते हैं, उस दिन से ही हमारी आत्मा खिलने लगती है। जीवन की सार्थकता दूसरों को देने में है, न कि संग्रह करने में। जो व्यक्ति जितना देता है, वह उतना ही भीतर से समृद्ध होता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपने भीतर की बेचैनी को शांत कर देते हैं, तभी हम संसार में शांति फैला सकते हैं। बाहरी संघर्ष का समाधान भीतर की शांति से ही संभव है। हर व्यक्ति जीवन में ज्ञान, प्रेम और शांति चाहता है, लेकिन जब तक वह अपने भीतर इनका स्रोत नहीं खोजता, तब तक ये केवल शब्द ही रह जाते हैं। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान वही है जो हमें अपने भीतर के अंधकार से मुक्त करे और प्रेम वह है जो किसी सीमा से बंधा ना हो। इसलिए हे साधक, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने चित्त को शांत करो और अपने कर्मों को समर्पण भाव से करते रहो, क्योंकि आत्मा की पूर्णता विचारों के विकास से ही प्राप्त होता है। जीवन में हर दर्द के पीछे एक नई सीख होती है और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। जो आत्मा अपने ही प्रेम में स्थित हो जाती है वह कभी डगमगाती नहीं। जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो हमें उस क्षण को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आया था और अब वह उद्देश्य पूर्ण हो गया है। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है और हर विदाई हमें स्वयं से जोड़ने का माध्यम बनती है। इस जीवन यात्रा में सबसे पवित्र संबंध वह है जो आत्मा और आत्मा के बीच होता है, और जब हम उस संबंध को पहचान लेते हैं तब कोई भी रिश्ता हमें कभी अधूरा महसूस नहीं करा सकता। हमें हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं तब हर चोट हमें मजबूत बनाती है और हर आंसू हमें भीतर से प्रकाशित करता है। कभी भी किसी और की वजह से अपने अस्तित्व को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा अपार शक्ति की स्रोत है। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तभी सच्चे अर्थों में जीवन जीना शुरू होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सच्चे प्रेम को भीतर से पहचान लेते हो तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच की दूरी स्वतः समाप्त हो जाती है, और यही जुड़ाव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने की क्षमता देता है। हर एक दर्द, हर एक चुनौती, हर एक अस्वीकार, ये सब आत्मा को गढ़ते हैं, उसे तपाकर चमकाते हैं, और फिर वही आत्मा संसार में प्रेम और प्रकाश का स्रोत बन जाती है। यह समझना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है और आत्मा का परम उद्देश्य भी, कि हर अनुभव हमें भीतर से और अधिक प्रगाढ़ हो। भगवान जब किसी भक्त को चुनते हैं तो वे केवल उसकी प्रार्थना या पूजा को नहीं देखते, बल्कि उसके हृदय की गहराई में छिपे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा लेते हैं। क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल फूल चढ़ा देने से, मंत्रों का जाप कर लेने से या मंदिरों में सिर झुका देने से कोई सच्चा भक्त नहीं बनता, बल्कि सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब जीवन हमें अंधकार में डाल देता है और फिर भी हम रोशनी की आशा भगवान से ही रखते हैं। भगवान की परीक्षा कोई सजा नहीं होती, यह तो आत्मा को तपाने का वह अग्निकुंड होता है जिसमें आस्था को मजबूत कर एक दिव्य चमक दी जाती है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसकी शुद्धता प्रमाणित होती है, वैसे ही भक्त भी कठिनाइयों की अग्नि में तपकर अपने विश्वास को सिद्ध करता है। महाभारत, रामायण और अनेक पुराणों में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने अपने प्रिय भक्तों की अग्नि परीक्षा ली, लेकिन वह परीक्षा कभी भी दंड स्वरूप नहीं थी, बल्कि वह प्रेम की पराकाष्ठा थी। वह भक्त को उसकी आत्मशक्ति से जोड़ने का माध्यम था। जब एक साधु वर्षों की तपस्या के बाद भूख, प्यास और असहनीय मौसम का सामना करता है तो वह सिर्फ शरीर से नहीं लड़ रहा होता, वह अपनी आत्मा की स्थिरता को बनाए रखने की परीक्षा दे रहा होता है। उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं, चाहे वह पारिवारिक हो, आर्थिक हो या मानसिक, तो वह केवल घटनाएं नहीं होती, बल्कि वह भगवान द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं कि अब समय आ गया है खुद पर भरोसा रखने का, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का और अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाने का। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी भगवान तुम्हें एक नया रास्ता दिखाने की योजना बना रहे होते हैं। परंतु उस रास्ते तक पहुंचने से पहले वे यह देखना चाहते हैं कि तुम अंधकार में भी विश्वास कर सकते हो या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम मन ही मन भगवान से नाराज हो जाते हैं कि मैंने इतनी भक्ति की, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। लेकिन वह दुख ही वह ताला होता है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण में छुपी होती है। एक सच्चा भक्त वह नहीं होता
जो खुशियों में जय जयकार करे, बल्कि वह होता है जो दुख में भी कहे, हे प्रभु, जो भी किया है मेरे भले के लिए किया है। जब एक किसान सूखा पड़ने पर भी खेत जोतता है तो वह यह जानकर करता है कि धरती को वह विश्वास चाहिए, बारिश कब आएगी यह तय भगवान करेंगे, लेकिन मेहनत मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही भगवान की परीक्षा में उतरना, मेहनत करना है, धैर्य रखना है और उनका निर्णय स्वीकार करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ईश्वर की भक्ति में डूबे होते हैं तभी सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं और हमें लगता है कि प्रभु ने हमें त्याग दिया। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी किसी को छोड़ते नहीं। वह तो सिर्फ दूर होकर यह देखना चाहते हैं कि तुम उनके बिना भी उन्हीं को याद करते हो या नहीं। उनकी परीक्षा केवल बाहरी नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक जाकर यह जानना चाहते हैं कि तुम केवल लाभ के लिए भक्ति करते हो या सच्चे प्रेम से। जीवन के हर मोड़ पर जो हमें गिराता है वह हमें उठाने के लिए होता है। जब हम गिरते हैं तो यह जानने का समय होता है कि हमने खुद को कितना संभाला है। इसलिए जब संकट आए तो घबराना नहीं, वह संकट परीक्षा की तरह आया है और जो उसमें उत्तीर्ण होता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। कई बार परीक्षा में देरी होती है, परिणाम देर से मिलता है, लेकिन जो अंत तक अपने विश्वास पर अडिग रहता है वही उस कृपा का अधिकारी होता है जो केवल परीक्षा में सफल लोगों को मिलती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान अपने किसी भक्त को इसलिए नहीं आजमाते कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए आजमाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यह आत्मा उस कठिनाई को पार कर सकती है। और जब भक्त इस परीक्षा को पार कर लेता है तो उसकी आत्मा में जो शुद्धता और शक्ति प्रकट होती है वह किसी भी साधारण साधना से संभव नहीं होती। इसलिए जब कोई कठिनाई आपके द्वार पर दस्तक दे तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको चुना है, एक खास कारण के लिए, एक विशेष लक्ष्य के लिए। और यह सम्मान बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। जब तक हम परीक्षा को समझ नहीं पाते तब तक हम जीवन की गहराइयों को भी नहीं समझ सकते। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, वह जीवन की परीक्षा की घड़ियों में होती है। जब आप किसी के सामने अपनी आस्था को टूटने नहीं देते तब आप वास्तव में भगवान के सबसे निकट होते हैं। और जब आप परीक्षा में डगमगाए बिना टिके रहते हैं तब भगवान आपको वह शक्ति देते हैं जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो उनके प्रिय होते हैं। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में कोई कठिन घड़ी आए तो समझिए कि वह घड़ी परीक्षा की नहीं, आशीर्वाद की है, क्योंकि उसी में छिपा होता है आत्मा का सबसे उज्जवल रूप और भक्ति की सबसे उच्च अभिव्यक्ति, जो आपके जीवन को एक नए प्रकाश से भर देती है और अंततः आपके ईश्वर से संबंध को और भी प्रगाढ़ करती है। जो मनुष्य निष्कलंक और प्रेमपूर्ण हृदय से मेरी भक्ति करता है, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूं, उसे संसार की मोह माया से धीरे धीरे अलग करता हूं ताकि उसका अंतःकरण मुझ में रमण करता रहे। मैं उसे उतना ही देता हूं जितना उसकी आत्मा को विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि मैं उसे अत्यधिक दे दूं तो संभव है कि उसका मन मेरी बजाय सांसारिक वस्तुओं में उलझ जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल संपत्ति की कामना लेकर मेरी पूजा करता है वह भक्त नहीं, व्यापारी कहलाता है। और मैं उसे सिर्फ वह नहीं देता जो वह चाहता है, बल्कि वह भी देता हूं जिससे उसकी बुद्धि की परख हो सके। सच्चा भक्त वह होता है जो मेरी शरण में आकर संतोष में जीवन जीता है। मैं देखता हूं उसके हृदय का भाव, न कि उसके बाहरी संसाधन। जिसने सच्चे प्रेम से मेरा स्मरण किया वह मेरे निकट आ जाता है, और जिसने मुझे पा लिया उसे फिर संसार की कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती। धन का आकर्षण मानव को भ्रमित कर सकता है, लेकिन जो मेरे नाम में डूब जाता है वह हर मुश्किल से मार्ग निकाल लेता है, क्योंकि मैं उसका साथी बन जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त दिखावे और प्रदर्शन से दूर रहे, क्योंकि जो भीतर से प्रकाशित है वही सच्चा आलोकवान है। अगर कोई केवल मेरे नाम का उच्चारण दुख आने पर करता है तो वह मेरा प्रेमी नहीं है, लेकिन जो सुख में भी मुझे याद करता है वही मेरा आत्मीय भक्त है। भक्ति तभी सार्थक है जब वह निस्वार्थ और अपेक्षाहीन हो।
मैं अपने प्रियजन को लोभ, मोह और प्रदर्शन से बचाकर रखता हूं, ताकि उसका मन केवल मुझ पर केंद्रित रहे और उसका अंतर्दृष्टि का दीपक सदा जलता रहे। भले ही वह साधारण वस्त्रों में हो या झोपड़ी में रहे, लेकिन उसके पास वह अद्भुत शांति होती है जो राजाओं को भी दुर्लभ है। उसका सबसे बड़ा सुख उसका त्याग होता है। जो मनुष्य स्वयं भूखा रहकर भी किसी और को भोजन करा दे, मैं उसी के घर पर प्रसन्नता से भोजन करने चला आता हूं। मुझे भव्य मंदिरों या कीमती चढ़ावे की आवश्यकता नहीं। मुझे चाहिए सिर्फ एक निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम मुझे किसी अपेक्षा के बिना करता है, मैं उसके जीवन की हर अपेक्षा बिना कहे पूरी करता हूं, क्योंकि सच्चा प्रेम त्याग है, समर्पण है। अपने मन के सभी भावों को मेरे चरणों में अर्पित करना ही भक्ति है। वह व्यक्ति जो हर परिस्थिति में मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता, वही मेरा सच्चा प्रिय है। जब तुम मुझे खोजते हो तो वास्तव में मैं पहले से ही तुम्हारे भीतर उपस्थित होता हूं, लेकिन जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक तुम मुझे पहचान नहीं पाते। इसलिए पूजा केवल प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मुझे महसूस करने के लिए करो। जब तुम अपने कर्म में मेरी भक्ति जोड़ देते हो, तो वह कर्म सेवा बन जाता है, और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं घंटों की पूजा से अधिक उस एक सच्चे श्वास को महत्व देता हूं, जिसमें केवल मेरा नाम हो। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम मेरे लिए एक बार भी सच्चे प्रेम से पुकारते हो, तो मैं दौड़ा चला आता हूं। श्रेष्ठ कर्म वह है जिससे किसी को पीड़ा ना हो, और सच्ची भक्ति वह है जो किसी स्वार्थ की अपेक्षा न रखे। मैं उस आत्मा के साथ हूं जो अकेले में भी मुझे पुकारती है, क्योंकि जब संसार साथ छोड़ देता है, तब केवल मैं ही शेष रहता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण समर्पण भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके भीतर के दोषों को मिटाकर उसे विनम्रता और सहिष्णुता प्रदान करता हूं। धन का घमंड आत्मा को अंधकार में ले जाता है, इसलिए मैं केवल उतना ही देता हूं जितना उसकी आत्मिक यात्रा के लिए उपयुक्त हो। अगर कोई मेरे सामने शीश झुकाता है लेकिन मन में अभिमान पालता है, तो वह पूजा केवल औपचारिकता है। लेकिन जो विनम्रता से मेरे नाम का जाप करता है, मैं उसकी आत्मा को आंतरिक रूप से संपन्न बना देता हूं, क्योंकि आत्मा की शुद्धता ही सच्चा खजाना है। मेरी शरण में आने वाला भले ही साधनों से वंचित हो, लेकिन उसके पास वह आत्मिक बल होता है जो उसे हर संकट से निकाल लेता है। वह भीतर से इतना धनी होता है कि उसका संतुलन कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जिसने सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण किया, उसके जीवन में भले ही भौतिक वस्तुओं की कमी हो, लेकिन आत्मा की शांति सदा बनी रहती है। मैं उसे बाहरी नहीं, बल्कि अंतरात्मा से समृद्ध करता हूं, क्योंकि शरीर, संपत्ति और प्रतिष्ठा क्षणभंगुर हैं, पर आत्मा की चेतना अमर है। जो मेरी पूजा प्रेम से करता है, उसका प्रेम ही उसका सबसे बड़ा खजाना होता है। उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा धन होता है, और उसका त्याग ही उसका सबसे बड़ा धन है। मैं अपने भक्त के हृदय की गहराई को परखता हूं, उसे बार बार परीक्षाओं की अग्नि से गुजरने देता हूं, ताकि वह और अधिक दृढ़, अधिक निष्ठावान और भीतर से निर्मल बन सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल की अपेक्षा रखता है वह व्यापारी है, सच्चा भक्त नहीं। मेरी सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा हो, समर्पण हो और प्रेम में कोई शर्त ना हो। जो सुख दुख दोनों में मेरा स्मरण करता है, वही मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। मैं उसके जीवन के हर मोड़ पर साथ रहता हूं, चाहे उसे दिखाई दूं या न दूं। मैं जानता हूं कि दरिद्रता धन की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि प्रेम की कमी से उपजती है। जिसने मेरे नाम में प्रेम का अनुभव किया है, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हृदय में समेट लिया है। जिस मनुष्य का अंतःकरण प्रकाशमान हो गया, वह कभी भी बाहरी संपत्ति से विचलित नहीं होता। मैं अपने भक्त को भूखा नहीं रहने देता, पर इतना ही देता हूं कि उसका मन मुझसे जुड़ा रहे। आवश्यकता से अधिक देना कभी कभी आत्मा को अंधा बना देता है। इसलिए मैं सच्चे भक्त को साधनों में सीमित पर आत्मा से विशाल बनाता हूं।
भक्त वह नहीं जो बड़े बड़े अनुष्ठान करे, बल्कि वह है जो प्रेम की एक बूंद भी मेरे चरणों में अर्पित करे। मैंने कभी उसकी नहीं सुनी जो सिर्फ कष्ट में मेरा नाम लेता है। मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं जो आनंद में भी मेरा स्मरण करता है। मैं अवस्था नहीं देखता, भावनाओं का रस पीता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार एक रंगमंच है जहां हर कोई एक किरदार निभा रहा है। कोई राजा, कोई साधु, कोई भिखारी। लेकिन जो मेरी लीला को जान गया वह इन किरदारों से परे होकर मुक्त हो गया। मैं उसके जीवन में मौन होकर प्रवेश करता हूं, जो हर परिस्थिति में संतोषी रहता है। यही संतोष आत्मिक प्रकाश का दीपक है जो जीवन के अंधेरे को मिटा देता है। जिसने यह अनुभव कर लिया कि जो मिला है वह भी अनमोल है, उसने वह खजाना पा लिया जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब हृदय शिकायतों से रिक्त और प्रेम से परिपूर्ण होता है। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होते। असली युद्ध तो भीतर चलने वाली द्वंद्वों की श्रृंखला है, मोह, लोभ, अहंकार। और जो इनसे जीत गया वही अर्जुन कहलाने योग्य है। जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारे रथ की लगाम थाम लूंगा। जैसा अर्जुन को गीता दी वैसे ही तुम्हें भी राह दिखाऊंगा। मैं समय से पहले किसी को कृपा नहीं देता, क्योंकि अधप के फल स्वादहीन होते हैं। जब आत्मा तप कर परिपक्व होती है तब मैं उसे अपना आशीर्वाद देता हूं। मेरी देरी कोई तिरस्कार नहीं, वह तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। मैं देखता हूं कि क्या तुम मुझे बिना किसी अपेक्षा के भी प्रेम कर सकते हो। क्या जब सब छिन जाए तब भी मेरी ओर देखोगे? क्या तुम उस घड़ी में भी मुझे पुकारोगे जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? जो मनुष्य वाणी से मीठा हो और व्यवहार में शांत, वही मेरा सच्चा उपासक होता है। क्योंकि शब्द तीर के समान होते हैं जो एक बार चलने पर लौटते नहीं। मेरे भक्त की पहचान उसके भाषण से नहीं, उसकी मौन उपस्थिति से होती है। गीता केवल पुस्तक नहीं, वह प्रत्येक दिन का मार्गदर्शक प्रश्न है जो जीवन से पूछा जाता है और जिसका उत्तर जीवन को जीकर ही दिया जा सकता है। हर सुबह एक अर्जुन बनकर हम खड़े होते हैं, भ्रमित, भयभीत, उलझे हुए। और हर संध्या मेरी गीता के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई साधु केसरिया वस्त्र पहनकर भी मुझसे दूर होता है और कोई फटे वस्त्रों में भी मेरी गोद में होता है, क्योंकि मैं वेशभूषा नहीं देखता, केवल हृदय की गहराई से पहचानता हूं। मेरा भक्त वह है जिसकी आंखें झुकी हों लेकिन आत्मा ऊंची हो। मेरा निवास उस मन में है जो निर्मल हो। मैं उसी के साथ चलता हूं जो समय आने तक मुझ पर विश्वास बनाए रखे। जब दुनिया साथ नहीं देती तब मैं उसकी छाया बनकर उसके पीछे चलता हूं। मेरा साथ पाकर विफलताएं अनुभव बनती हैं और अनुभव अगली विजय की तैयारी करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के लिए जीता है, जो अपने माता पिता की सेवा को तीर्थ से भी ऊपर माने, जो किसी को चोट नहीं देता, जो प्रेम से जोड़ता है। जिसने भीतर की लालसा को शांत किया वह आत्मिक अमीरी को प्राप्त कर लेता है। संसार को जीतना सरल है, परंतु अपने भीतर के विकारों को पराजित करना ही असली वीरता है। मैंने सदा उस भक्त को अपनाया है जिसने आत्मनिरीक्षण किया हो। जब तुम किसी भूखे को अन्न दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, तब वास्तव में मैं ही तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा होता हूं। मैं ना ऊंच नीच देखता हूं, ना जात पात। मैं बस प्रेम और सेवा की तलाश में रहता हूं। जब मनुष्य अपनी हर इच्छा को मेरे चरणों में समर्पित करता है तब मैं उसकी आत्मा को शांति से भर देता हूं। इच्छा कम हो तो जीवन सहज हो जाता है। जो मुझे केवल मुझे पाने के लिए याद करता है उसे मैं अपने आलिंगन में समाहित कर लेता हूं। जिस क्षण तुम मेरे नाम में इस कदर डूब जाओ कि तुम्हें कुछ और चाहिए ही ना, उसी क्षण मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारा हो जाता हूं। जो हर जगह दोष ढूंढता है वह मेरी कृपा से वंचित रह जाता है। मेरी दृष्टि वहां टिकती है जहां नजरें अच्छाई को पहचानती हैं। मैं उस मनुष्य के समीप रहता हूं जो दूसरों की आलोचना से अधिक अपने भीतर झांकता है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा आर्ण है जो चुकाया नहीं केवल निभाया जा सकता है। और जिसने इस प्रेम को निस्वार्थ भाव से जिया वह सच्चे अर्थों में
मेरे सान्निध्य का पात्र बन जाता है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, वह जीवन के हर कार्य में प्रकट होनी चाहिए। जो अपने हर कर्म को प्रेम, सेवा और विनम्रता से करता है, वही मेरे सान्निध्य का अनुभव कर सकता है। मैं अपने भक्त के हृदय की पुकार को शब्दों से पहले सुन लेता हूं, उसकी हर भावनाओं को बिना कहे समझ जाता हूं, क्योंकि मेरे और मेरे भक्त के बीच संवाद का माध्यम सिर्फ प्रेम होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे प्रेम करता है, उसे मैं अपने चित्त में धारण करता हूं, क्योंकि सच्चा प्रेम बहता है, ठहरता नहीं, वो मांगता नहीं, वो तो देता है। ठीक वैसे जैसे हिमालय से गंगा बहती है, पवित्र और अविरल, जो प्रेम मेरे प्रति उसी पावन धारा की तरह बहता है, वह हर जन्म में मेरा साथ पाता है। जिसने यह समझ लिया कि जीवन एक नाटक है और हर दुख सुख उसका हिस्सा है, वह व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर किरदार को निभाओ, पर खुद को उस किरदार से मत जोड़ो, क्योंकि तुम आत्मा हो जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। जब तुम एक पुत्र, एक पिता, एक मित्र या एक व्यापारी की भूमिका निभा रहे हो, तब भी मुझे मत भूलो, क्योंकि मैं उस अभिनेता के साथ हूं जो सजग है, ईमानदार है और अपने भीतर झांकने की क्षमता रखता है। संसार की लीला अनंत है, लेकिन जिसने मुझे जान लिया, उसके लिए जीवन शांत, सहज और समर्पणमय हो जाता है। जब जीवन की सारी योजनाएं असफल हो जाएं, जब संबंध टूट जाएं, जब स्वास्थ्य गिर जाए और धन दूर चला जाए, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, मेरा दरवाजा। मैं वह शरण हूं जो कभी बंद नहीं होती, मैं वह आधार हूं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देता, क्योंकि मैं अंत नहीं, अनंत हूं। जब तुम थक जाओ, हार जाओ, जब संसार की चहल पहल थम जाए, तब बस मेरे चरणों में आकर बैठ जाना, मैं सब संभाल लूंगा। हर सवाल का जवाब मैं हूं और हर अंत का आरंभ भी मैं ही हूं। जो मृत्यु से डरता है, उसने जीवन की आत्मा को समझा ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो मेरे साथ गहरे मिलन का एक द्वार है। देह नष्ट हो सकती है, आत्मा नहीं, और मैं आत्मा में ही तो वास करता हूं। जब शब्द खत्म हो जाएं, तब मौन तुम्हें मुझसे जोड़ता है। मौन ही वह माध्यम है जिसमें मेरी सबसे गूढ़ बातें सुनी जा सकती हैं। वह मौन जिसमें तुम अपने भीतर उतरते हो, जहां मैं स्वयं विराजमान हूं। मैं तुम्हारे मौन को भी सुनता हूं, तुम्हारे आंसुओं की भाषा भी समझता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे अधूरे भावों को भी पूर्णता देता है। लोग मंदिरों में चमत्कार देखने आते हैं, पर मैं उन्हें तब देखता हूं जब श्रद्धा उनकी आंखों में उतर आती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब कोई बिना किसी संदेह के मेरी भक्ति करता है, तब मेरे चमत्कार स्वतः घटित होते हैं। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं, और जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्ची पूजा है, क्योंकि शब्दों से कम और कर्मों से अधिक मेरी कृपा मिलती है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब किसी को गिरने से बचाते हो, तो मैं तुम्हारे उसी छोटे से कार्य में प्रकट होता हूं। मैं उस हाथ को थाम लेता हूं जिसने दया दिखाई। मैं उस मन को अपना बना लेता हूं जिसने मोह और लोभ छोड़कर समर्पण किया। जब तुम संसार की सब वस्तुएं खो देते हो, तब तुम मुझे पूरी तरह पा सकते हो, क्योंकि जब भीतर खालीपन होता है, तब मेरे लिए स्थान बनता है, और मैं उसी में उतरता हूं जो मेरे इंतजार में खाली बैठा हो, जो कहे, हे कृष्ण, बस तू ही काफी है। उसके जीवन में मैं स्वयं प्रवेश करता हूं। जब जीवन की राहें धुंधली हो जाएं, जब दिशा समझ न आए, तब मेरा नाम दीपक बन जाता है, और तुम्हारा हर हे कृष्ण पुकार मुझे खींच लाता है। मेरा नाम सिर्फ जप नहीं, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा है, चेतना है, ब्रह्म है, जो तुम्हें टूटने से बचाता है, जो त्याग करता है। मैं उसे बड़ा मानता हूं, क्योंकि जिसने खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जिया, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैंने कभी यह नहीं देखा कि भक्त मेरे लिए क्या लाया, मैंने हमेशा यह देखा कि वह कितने प्रेम से लाया। जो मेरे लिए अपने मन को साफ रखे, वह मुझे पा लेता है।
मेरे साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मैं उसके आगे पीछे चलता हूं, उसके हर भय से लड़ता हूं, उसकी हर कठिनाई को अपने ऊपर ले लेता हूं। बस वह मुझ पर विश्वास बनाए रखे। डर तब आता है जब मन मुझसे अलग होता है, और जो मुझसे जुड़ा है वह अडिग है, स्थिर है, शांत है। मेरी कृपा तब बरसती है जब तुम सब उम्मीदें छोड़कर बस इतना कह दो, हे कृष्ण, अब जो तू चाहे वही हो। तब मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में उतर आता हूं। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसकी आंखों में आंसू बनने आता हूं, उसकी चुप्पियों में आश्वासन बनकर बैठता हूं और उसकी सांसों में अपनी उपस्थिति घोल देता हूं। मैं वहीं होता हूं जहां प्रेम हो, समर्पण हो, सरलता हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसे और अधिक प्रेम करता हूं जो स्वयं को सबका सेवक मानता है, जो विशेष बनने की नहीं, सरल बने रहने की कोशिश करता है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और हर जीव में मेरी झलक देखता है। जब सब कुछ छिन जाए, धन, मान, यश, संबंध, तब केवल एक चीज साथ रहती है, मेरा प्रेम। और यदि वह प्रेम तुम्हारे भीतर शुद्ध है तो मृत्यु भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। मैंने कभी किसी को जल्दी कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छूट भी जाता है। मैं इंतजार करता हूं, देखता हूं कि क्या तुम बिना पाए भी मुझसे जुड़े रह सकते हो। और जब तुम थकते नहीं, तब मैं स्वयं झुक जाता हूं, क्योंकि मेरी कृपा पहले तुम्हारा धैर्य मांगती है, फिर सब कुछ देती है। जिसने मुझे प्रेम की भाषा में पुकारा, जिसने तर्क नहीं किया बल्कि समर्पण किया, जिसने शांति में मुझे खोजा, उसने सब कुछ पा लिया। क्योंकि अंततः मैं वह प्रेम हूं जो आत्मा के भीतर बहता है, और जिसने यह प्रेम पा लिया वह संसार में कुछ भी खोकर भी कुछ नहीं खोता, क्योंकि उसके पास वह सब है जो अमर है, जो शाश्वत है। और वह मैं हूं जो तुम्हारा सबसे बड़ा धन बन सकता है। हमारा जीवन बाहर की दुनिया को जीतने की दौड़ में बीतता चला जाता है, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली जीत खुद को समझने में है। जब तक हम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनते, तब तक सारी बाहरी सफलता अधूरी होती है, क्योंकि जीवन की सच्ची शांति आत्म साक्षात्कार में ही छिपी होती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तब हम अपने आप को खो देते हैं। दुनिया के मानकों पर खरे उतरने की कोशिश में हम अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमारी आत्मा चाहती है, या जो समाज हमसे उम्मीद करता है? जब हम दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं, और यही हमें भीतर से तोड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब हम सब कुछ पाने के बाद भी अधूरे महसूस करते हैं, क्योंकि हमने खुद को नहीं पाया होता। जीवन में सबसे जरूरी काम यह नहीं कि हम क्या बनते हैं, बल्कि यह कि हम खुद को कितना समझते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्वीकार करने लगते हैं, तब हम अपने सबसे सच्चे रूप में जीने लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर की उलझनों को समझ लेता है, वही इस संसार की सबसे बड़ी जटिलताओं को हल कर सकता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी स्पष्ट होता है। आत्म संवाद से बढ़कर कोई ध्यान नहीं। जब हम हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताते हैं, तो हम अपने भीतर छिपे साहस, प्रेम और करुणा को महसूस करते हैं। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारी परेशानियों की जड़ें बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती हैं। जब तक हम अपने डर, ईर्ष्या, लालच और अहंकार को नहीं पहचानते, तब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही उनके ऊपर जीत मिल जाती है। खुद से भागने की आदत हमें जीवन से दूर ले जाती है। हर बार जब हम किसी कठिन सवाल से बचते हैं, हम अपने विकास को रोकते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं, सोचते हैं और खुद से ईमानदारी से बातचीत करते हैं, तो हम समझते हैं कि असली समाधान बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, वह इस सृष्टि के रहस्यों को भी समझने की ओर बढ़ता है। क्योंकि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अपने भीतर झांकना ही परमात्मा को पाना है। जब हम अपने अंदर के अंधेरे को देखने का साहस करते हैं, तभी हमें भीतर छिपा प्रकाश मिलता है।
दुनिया से भागना आसान है, लेकिन खुद से भागना असंभव है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने भय, असुरक्षा और अधूरेपन को स्वीकारें और उनका समाधान ढूंढें। जब हम खुद को बिना जज किए स्वीकार करना शुरू करते हैं तो हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, और यही आत्म प्रेम हमें दूसरों से सच्चे रूप में जोड़ता है। क्योंकि जब हम अपने दुख को समझते हैं तभी हम दूसरों की पीड़ा को भी महसूस कर सकते हैं। यही करुणा है और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत। हम जितना खुद को समझते जाते हैं उतना ही हमारे रिश्ते भी बेहतर होते जाते हैं, क्योंकि तब हम सामने वाले पर आरोप नहीं लगाते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में जब भी कोई संकट आता है तो यह अवसर होता है खुद को परखने का। संकट हमें अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं, ये पूछने का कि मैं इस परिस्थिति में क्या सीख सकता हूं, न कि यह क्यों हुआ। जब हम हर स्थिति को शिक्षक मानते हैं तो हमारा हर दिन विकास का अवसर बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हर घटना को अपने आत्म विकास की सीढ़ी बना लेता है वह संसार में सबसे सफल मनुष्य बनता है। सफलता केवल दौलत या प्रसिद्धि नहीं होती। सफलता वह होती है जब आप रात को अपने दिल में शांति के साथ सो पाएं, जब आप खुद से यह कह सकें कि हाँ, मैंने आज अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर समझा है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं जैसे वे हैं, बिना बदले, बिना उम्मीद के। और यही सच्चा संबंध होता है। जीवन की असली दौलत यह नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि यह कि आप अपने भीतर क्या महसूस करते हैं। अगर भीतर सुकून है तो बाहर का कोई भी तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके अंदर विश्वास है तो बाहर की असफलता भी आपको रोक नहीं सकती। और अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप अकेले नहीं रह सकते। खुद को समझने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती, यह जीवन भर चलती रहती है। हर अनुभव, हर असफलता, हर सफलता हमें अपने बारे में कुछ न कुछ सिखाती है। जो इंसान इस प्रक्रिया को अपनाता है वह हर परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ जाता है। इसलिए खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किसे लेकर सबसे ज्यादा भयभीत हूं, और क्या मेरा डर वास्तव में सच्चा है। यह प्रश्न आपको भीतर तक झकझोर देंगे, लेकिन इन्हीं के उत्तरों में आपको अपनी शक्ति मिलेगी। जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया को बदलने के लिए किसी विशेष साधन की जरूरत नहीं होती। आप अपने ही जीवन से एक प्रेरणा बन जाते हैं। जब आप भीतर से रोशन होते हैं तो आपकी रोशनी औरों को भी रास्ता दिखाने लगती है। यही आत्मज्ञान की यात्रा है, यही जीवन का असली उद्देश्य है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम सब अपनी अपनी दिशा में चलते हैं, लेकिन रास्ता चाहे जैसा भी हो, अगर हमारे पास धैर्य नहीं है तो हम सबसे सुंदर मंजिल को भी अधूरी छोड़ देते हैं। क्योंकि धैर्य ही वह अदृश्य शक्ति है जो हमें समय की प्रतीक्षा करना सिखाती है, और यही इंतजार हमें परिपक्व बनाता है। जब हम किसी फल की प्रतीक्षा करते हैं तो वह पल हमें आंतरिक रूप से मजबूत करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समय के चक्र को समझ जाता है वह जान जाता है कि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता और कोई भी सुख अंतहीन नहीं होता। बस धैर्य ही वह सेतु है जो हमें इन दोनों किनारों के बीच संतुलित रखता है। जब हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जटिलताएं उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ठहरें, सोचें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जो रास्ता धीरे धीरे खुलता है वही सबसे गहराई तक ले जाता है। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ अब और तुरंत चाहिए, प्यार, सफलता, सम्मान और संतोष। लेकिन जीवन कभी तात्कालिक परिणाम नहीं देता। वह तो उस किसान की तरह है जो बीज बोने के बाद महीनों तक प्रतीक्षा करता है, बारिश सहता है, धूप झेलता है, लेकिन भरोसा नहीं छोड़ता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीज अब भी बोया गया है वह समय आने पर ही फल देगा। उसे जबरदस्ती खींचोगे तो उसकी जड़ें ही टूट जाएंगी। उसी तरह हम भी जब अपने जीवन के परिणामों को जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं तो हम जीवन की प्रक्रिया को तोड़ते हैं। जीवन को समझने के लिए समय दो, रिश्तों को गहराई देने के लिए धैर्य रखो,
और अपने सपनों को फलने फूलने के लिए भरोसा रखो, क्योंकि समय कभी किसी का विरोधी नहीं होता। वह तो सिर्फ वही देता है जो उचित समय पर सही होता है। हमें यह समझना होगा कि कभी कभी हमारे जीवन में देरी इसलिए होती है क्योंकि भविष्य हमें और बेहतर स्थिति में देखना चाहता है। जब हम किसी चीज के लिए पूरी मेहनत करते हैं और वह हमें तुरंत नहीं मिलती, तब हमारा मन विचलित होता है। लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की परीक्षा होती है। वही व्यक्ति सफल होता है जो इन कठिन पलों में भी हार नहीं मानता, क्योंकि समय कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। यह प्रकृति का नियम है। तुम जो दोगे वही लौट कर आएगा, लेकिन समय पर, न कि तुम्हारी घड़ी के हिसाब से। जब हम जीवन में संतुलन और शांति चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज की एक गति होती है, एक लय होती है, और जब हम उस लय के साथ तालमेल बैठा लेते हैं तो जीवन खुद ही सरल लगने लगता है। समय के साथ जब हम धैर्य को अपना साथी बना लेते हैं, तब हमारे भीतर की बेचैनी समाप्त होने लगती है और हम छोटे छोटे क्षणों में भी सुख अनुभव करने लगते हैं। यही सच्चा जीवन है। जब हम किसी कार्य में लगे होते हैं और परिणाम में विलंब होता है तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन यदि उस विलंब को हम अपने अभ्यास, अपने आत्म मूल्यांकन और अपने धैर्य की परीक्षा माने तो हम सीखते हैं कि यही समय हमें गहराई दे रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर देरी, हर रुकावट, हर कठिन घड़ी एक प्रशिक्षण है आत्मा के परिष्कार का, क्योंकि बिना ठहराव के कोई भी नदी सागर से नहीं मिलती। जैसे बारिश अपने समय पर ही आती है, वैसे ही जीवन की हर सुंदर चीज भी तभी आती है जब समय सही होता है। यदि तुम गुलाब के फूल को कली की अवस्था में जबरदस्ती खोलना चाहो तो वह टूट जाएगा, लेकिन यदि तुम प्रतीक्षा करो तो वही कली एक दिन खुद ब खुद सुंदरता का प्रतीक बन जाएगी। इसी तरह जीवन को भी जबरदस्ती मत बदलो, उसे अपनाओ, उसकी गति के साथ बहो और तब देखो कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे पास आती है। धैर्य वह कुआं है जहां आत्मा की प्यास बुझती है, और समय वह धारा है जो हर जख्म को धो देती है। यदि इन दोनों को अपना लो तो कोई दुख स्थायी नहीं रहेगा और कोई मंजिल तुमसे दूर नहीं जाएगी। असली समझ यही है कि जब सब कुछ विपरीत हो तब भी शांति बनाए रखी जाए, जब कुछ न हो रहा हो तब भी विश्वास बना रहे, और जब परिणाम नहीं मिल रहे हों तब भी प्रयास न रुके, क्योंकि इसी का नाम है जीवन में परिपक्वता, सफलता और सच्चा सुख। मनुष्य का मन यदि नियंत्रित हो जाए तो वह पहाड़ों को चीर सकता है, समुद्रों को पार कर सकता है और असंभव को भी संभव बना सकता है, क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो किसी को भटका भी सकती है और किसी को ब्रह्म ज्ञान की ओर भी ले जा सकती है। हर व्यक्ति के जीवन में विचारों का प्रवाह चलता रहता है, लेकिन जिस दिन वह अपने विचारों को दिशा देना सीख जाता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है, लेकिन यह निर्माण तभी होता है जब उसका मन उसके वश में हो। जो मन को जीत लेता है वह संसार की हर परिस्थिति से जीत जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन के साथ मैत्री कर लेता है उसका कोई भी शत्रु स्थायी नहीं रहता। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वह सिर्फ भ्रम होता है, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब हर अंधकार के पार एक रोशनी दिखती है। जब भी जीवन में चुनौतियां आती हैं, हमें उनसे डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिर मन से उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और वही आवाज हमें दिशा देती है, सही और गलत का बोध कराती है और हमारे भीतर साहस भरती है। मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें आत्मा की स्थिति झलकती है। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार होगा तो आत्मा की शांति नष्ट हो जाती है, लेकिन यदि मन में प्रेम, करुणा, सहानुभूति और समर्पण होगा तो आत्मा प्रफुल्लित रहती है। मित्रों, आज की इस दिव्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अवश्य प्रेरणादायक लगी होगी।